नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर के महा मैराथन के बारे में। तो जहाँ पे हम लोगों ने एग्रोनॉमी का एक मैराथन किया है। हम लोग बुक की बात करें तो नेमराज सुंडा ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बुक का रिवीजन कर रहे हैं। इसमें एग्रोनॉमी का हमने एक मैराथन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक को मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जाके देख लीजिएगा। और ये हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका सोइल साइंस के बारे में। और सोइल साइंस का एक ही सब क्लास में पूरी सोइल साइंस का सारा ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है, यह मैराथन आपको आपके आने वाले एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। हम लोग नेमराज सुंडा रिवीजन कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आएगा तब लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, खेत में मेड़ बनाकर अलग अलग भागों में बांटने से वही संरक्षण होता है। तो खेत में मेड़ बनाकर जो अलग अलग बांटते हैं, ये कौन सा संरक्षण कहलाता है? तो ऑप्शन सी, वर्षा के पानी के से संरक्षण होता है। ठीक है, वर्षा का पानी का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 500 लीटर का 1% घोल बनाने के लिए उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो 500 लीटर का अगर 1% घोल बनाते हैं तो 5 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा वर्गीकरण की तंत्र की विशिष्ट इकाई क्या है? तो मृदा वर्गीकरण के तंत्र की विशिष्ट इकाई श्रेणी है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय मृदा में होता है। तो अम्लीय मृदा में क्या होता है? इसमें कम पीएच, कम सीईसी, कम कैल्शियम और अधिक एल्युमिनियम। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, अ हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किताब के लेखक कौन है? तो अ बुक ऑफ है ऑर्गेनिक फार्मिंग किताब के लेखक जो हैं वो ऑप्शन नंबर सी, शर्मा अरुण के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फिटेशन प्रक्रिया से बनाए गए प्रेस मड का प्रयोग किस भूमि के सुधार हेतु किया जाता है? तो सल्फिटेशन प्रक्रिया से बनाए गए प्रेस मड का उपयोग जो है ऑप्शन नंबर डी, क्षारीय मृदा के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएपी उर्वरक की रासायनिक प्रकृति है। तो डीएपी कौन से उर्वरक की रासायनिक प्रकृति है? ऑप्शन बी, अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला एक्टिनोमाइसिटीज है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी, फ्रेंकिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूरी खाद का प्रयोग वर्तमान में कौन सी फसल में किया जाता है? तो भूरी खाद का प्रयोग वर्तमान में धान में किया जाता है। ठीक है, नोट में दिया गया है तो नोट पढ़ लेते हैं। इस क्रिया में धान के साथ ढैंचा के बीजों को छिटक कर तथा 30 दिन के बाद ढैंचा के पौधों को 2,4-D से नष्ट कर देते हैं, जिससे धान की फसल की हरी खाद हो जाती है और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में तने के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? ठीक है, ए सही होगा, सेसबेनिया रोस्टेट्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अपनी 90% मानव मलभूमि का
उपयोग फसल के उत्पादन के लिए करता है? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, पादप अवशेषों में खनिजीकरण हेतु नाइट्रोजन का क्रांतिक मात्रा होती है। तो पादप अवशेषों में खनिजीकरण हेतु जो नाइट्रोजन की आवश्यक मात्रा होती है 0.9 से 1% से अधिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिकल उर्वरक को किस जोन में स्थापित करने से नाइट्रोजन को ह्रास से बचाया जा सकता है? तो रेड रेड्यूज जोन। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। तो गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है वो पोटास है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गन्ने में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के अधिक उपयोग से प्रकोप बढ़ता है। तो किसका प्रकोप बढ़ता है? ऑप्शन बी पायरिल्ला का। अगला क्वेश्चन, पर्णी छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक होता है। तो पर्णी छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक यूरिया होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए मृदा का पीएच मान होना चाहिए। तो धान की खेती के लिए मृदा का पीएच मान 4 से 6 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है? तो निम्न में से जो जटिल उर्वरक है डीएपी है। ऑप्शन डी सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, इन सीटू मृदा जल मापने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? तो इन सीटू मृदा जल मापने के लिए सबसे उपयुक्त इन सीटू मृदा जल मापने के लिए जो सबसे उपयुक्त उपकरण है वह टेंसियोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सल्फर का ऑर्गेनिक रूप, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सल्फर का ऑर्गेनिक रूप है। तो सल्फर का ऑर्गेनिक रूप सिस्टीन है। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरचना एक संबंध है। मृदा संरचना कणों की व्यवस्था से संबंधित रखता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अम्ल उत्पादक उर्वरक है। जो सबसे अधिक अम्ल का उत्पादक करता है वो अमोनियम सल्फेट करता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धान आलू मूंगफली के लिए नाइट्रोजन उर्वरक के किस रूप को प्राथमिकता देंगे? तो धान आलू मूंगफली के लिए हम नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शुष्क क्षेत्रीय दलहन फसल वर्षा ऋतु को में हरी खाद के रूप में उपयुक्त है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी ग्वार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 टन ताज़ा मुर्गी की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी? तो 1 टन ताज़ा मुर्गी की खाद में 9.6 से 23 किलोग्राम तक का होगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक सांद्र कार्बनिक खाद नहीं है? तो कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी जलीय खरपतवार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक तत्व खनिज तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? तो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक कौन सा खनिज तत्व है? नाइट्रोजन। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव नहीं है? तो कौन सा जीवाणु सूक्ष्म जीवाणु नहीं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ऑप्शन ए पीएसबी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोमोनास अमोनिया का नाइट्राइड
में ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन सी, जस्ता की कमी के कारण होता है। कहानी बंद करें। अगला क्वेश्चन, मटर की मूल ग्रंथियों में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति उपस्थित होती है? तो मटर की मूल ग्रंथियों में राइजोबियम की, ऑप्शन सी, राइजोबियम लेग्यूमिनेरस प्रजाति उत्पन्न होती है। ठीक है, उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोराइजा उच्च कोटि पादपों की जड़ों में निम्न सूक्ष्म जीवाणु के सहजीवन से बनते हैं। तो किससे? फंजाई से। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन खनिजीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। तो नाइट्रोजन खनिजीकरण की विपरीत प्रक्रिया है विनाइट्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियल माध्यम में जीवनक्षम वाहक कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या प्रति ग्राम है। तो ऑप्शन सी, 10⁸। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मृदा में मैग्नीज निम्न रूप में पाया जाता है। तो मैग्नीज किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन है Mn++ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोनोहाइड्रेट जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा होती है। तो मोनोहाइड्रेट जिंक सल्फेट में जो जिंक की मात्रा होती है 33 से 35%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता के लिए सबसे उपयुक्त पीएच मान क्या है? तो सबसे उपयुक्त पीएच मान 6 to 7 है। ऑप्शन बी सही। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में कैल्शियम निम्न द्वारा दिया जाता है। तो कैल्शियम किसके द्वारा दिया जाता है? जिप्सम और रॉक फास्फेट। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृदाओं में बोरान की कमी पाई जाती है। तो उपयुक्त सभी में से, मतलब लेटराइट, पेडोजोल, फ्लोरीन, तीनों में बोरान की कमी पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब रॉक फास्फेट की अभिक्रिया गंधक के अम्ल के साथ कराई जाती है तब निम्न उत्पाद बनता है। तो कौन सा उत्पाद बनता है? फास्फोजिप्सम और फास्फोरिक अम्ल। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस एटमॉस्फेरिक नमी तनाव पर पौधे को प्राप्त जल मृदा में उपलब्ध रहता है? तो किस एटमॉस्फेरिक नमी तनाव पर पौधे को प्राप्त जल में मृदा में उपलब्ध रहता है? ऑप्शन ए, 0.3 to 15 बार, 15 बार तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न नमी स्तर पर किस भौतिक बल के प्रत्यक्षण को मृदा सुघट्यता कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, आसंजन या ससंजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदाओं के बनने का कारण होता है। तो मरुस्थलीय मृदाओं के बनने के कारण कम वार्षिकी वर्षा, उच्च प्रभावी वशीकरण और वर्ष भर उच्च तापक्रम। ठीक, उपरोक्त सही। इसका आंसर डी होगा। मृदा में नमी सूचकांक प्रयुक्त होते हैं। तो अगला क्वेश्चन, मृदा में नमी सूचकांक प्रयुक्त होते हैं क्षेत्र क्षमता के लिए, लानिबिंद के लिए, अर्धताग्राही गुणांक के लिए। उपरोक्त में से सभी। ठीक, इन सभी के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षणित सतह संस्तर या डायग्नोस्टिक सरफेस ओरिजिन है? तो ऑप्शन डी, ओरिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मृदा में वर्गीकरण में कितनी इकाइयाँ होती हैं? तो मृदा वर्गीकरण में 6 इकाइयाँ होती हैं। ऑप्शन सी सही। छह इकाइयाँ कौन कौन सी होती है? मृदागण, उपगण, रहस्य समूह, उपसमूह, कुल, श्रेणी। ठीक।
तो जिसमें सबसे छोटी मृदा श्रेणी होती है और सबसे बड़ी मृदा गण होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, सोलम के नीचे किस स्तर में असंपीड़ित पदार्थ होता है? तो असंपीड़ित जो पदार्थ होता है ऑप्शन सी होता है। ठीक है, किस में होता है, कौन से संस्तर में? सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पिरामिड कुल सूखा भार एवं क्लोरिक मान आधारित है? तो पिरामिड कुल सूखा भार एवं क्लोरिक मान प्रभावित है, बायोमास पिरामिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मृदा प्रदूषण परिणाम है। तो मृदा प्रदूषण जो है शाकनाशी, कीटनाशी, उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग के हिसाब के लिए है। ठीक है, परिणाम है। अगला क्वेश्चन, जटिल जैव यौगिकों को सरल अजैविक यौगिकों में परिवर्तन कहा जाता है, तो खनिजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा परिस्थिति में साइनोबैक्टीरिया के वितरण को सीमित करती है? तो प्रकाश की उपलब्धता, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, जीन्स बैसिलस का कौन सा अभिलक्षण उसे मिट्टी में जीवित रखने की क्षमता प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी, अवायुजीवी वृद्धि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम की अवधारणा किसने दी? तो कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम की अवधारणा जो है ऑप्शन बी, बीजेरिक ने दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का प्रभावयुक्त सक्रिय घटक मृत्तिका या क्ले होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, असंतृप्त मृदा का जल की विभिन्न श्रेणियों में प्रवाह निम्न क्रम में होता है। किस में होता है? मृत्तिका, फिर डोमट, फिर रेत में। अगला क्वेश्चन, बोरान अधिक के जहरीले लक्षण होते हैं। बोरान अधिक के जहरीले लक्षण होते हैं पत्तियों का बैंगनी होना और उनका शीर्ष का जलना। अगला क्वेश्चन, मृदा में के नियंत्रण स्तंभ में जल के अंतराश्रवण एवं निच्छालन के मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो अंतराश्रवण और निच्छालन को मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? लाइसीमीटर से नापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मृदा में तत्वीय गंधक का ऑक्सीकरण किया जाता है। तो तत्वीय गंधक का थायोबैसिलस द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आणविक नाइट्रोजन के अमोनिया में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार एंजाइम। तो अमोनिया में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार एंजाइम नाइट्रोजनेज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राइजोबियम पृथक्करण के लिए निम्न रंग की ग्रंथियां ली जाती हैं। तो कौन से रंग की ली जाती हैं? ऑप्शन ए, गुलाबी रंग की। अगला क्वेश्चन, नीलहरित शैवाल का विशिष्ट रंजक है। नीलहरित शैवाल का विशिष्ट रंजक क्लोरोफिल है, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन, बोरान अल्पता दर्शाने वाला सूचकांक होता है। तो बोरान अल्पता दर्शाने वाला सूचकांक सूरजमुखी होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कम परागम्य वाले मृदा पदार्थ होते हैं। तो कम परागम वाले मृदा पदार्थ अधिक क्ले, कम रंध्रावकाश, खराब मृदा संरचना, उपरोक्त सभी होते हैं। ठीक, ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन, पौधों को अधिकतम नमी उपलब्ध होती है। तो पौधों को अधिकतम नमी मृदा उपलब्ध होती है तो उसको क्या कहते हैं? मृदा जल धारिता या फील्ड कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन, पौधों की कलिकाओं पर सर्वप्रथम किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण परिलक्षित होते हैं? तो किसके होते हैं? ऑप्शन बी, कैल्शियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना युक्त मृदाओं में चूना आधारित हरितहीनता किस तत्व की कमी
कारण होते हैं? तो कौन सा तत्व लोहे की कमी के कारण होते हैं? अगला क्वेश्चन, पोटेशियम का अधिक प्रभावी रूप में प्रयोग होता है यदि उसे डाला जाए तो बुवाई से पूर्व और रोपाई के समय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रंध्रों का खुलना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रंध्रों का खुलना जो है पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल का भाग है? तो निम्न में से कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, क्षारीय मृदा के लिए कौन सा उर्वरक सबसे अधिक लाभदायक है? तो ऑप्शन सी, अमोनियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन, जैविक पदार्थ में जैविक कार्बन की मात्रा कितनी है? तो 58%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पीएच का मान सबसे अधिक पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है? तो किस पीएच मान पे होती है? ऑप्शन बी, 6.5 टू 7.5। अगला क्वेश्चन, सोलम का निर्माण होता है, तो सोलम का निर्माण कहाँ पे होता है? ABC संस्करण में या AB में? ऑप्शन डी, AB संस्करण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मृदा के स्तंभ से होकर जल का संचालित होना कहलाता है। तो मृदा के स्तंभ से होकर जल का संचालित होना अंतःस्पंदन कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मृदा कणाकार में त्रिभुज की कुल वर्ग होते हैं? तो मृदा कणाकार में त्रिभुज के कुल वर्ग 12 होते हैं। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में 3 मुख्य तत्व होते हैं, कौन कौन से? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन, सिलिका और एल्युमिनियम। ऑक्सीजन 46.6%, सिलिका 27.2%, एल्युमिनियम 8.13% और लोहा 5%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान केसाल्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केओलिनाइट क्रिस्टल लेटिस की इकाई में सिलिका और एल्युमिनियम का अनुपात क्या होता है? तो सिलिका और एल्युमिनियम का अनुपात 1:1 होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भूमि की भूपपड़ी की चट्टानें कहलाती हैं? तो भूमि की जो ऊपर की परत होती है भूपपड़ी, वो जो चट्टानें कहलाती हैं वो कहलाती हैं स्थलमंडल। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, फेल्सपार को वर्गीकृत करते हैं? तो फेल्सपार को वर्गीकृत करते हैं प्रथम खनिज के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंचाई जल को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक गुणों पर विचार करते हैं? ऑप्शन ए, पीएच और इसी पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूपर्पटी पृथ्वी की पर्पटी में सिलिकॉन का प्रतिशत कितना होता है? तो सिलिकॉन का प्रतिशत अभी बताया था हमने 27.72% होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल का विकास किसने किया था? तो पीएच के स्केल का विकास किसने किया था? सोरेनसन ने। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में पीएच ज्ञात करने के लिए मृदा व जल अनुपात होता है? तो मृदा और जल अनुपात क्या होता है? 1:2 होता है। अगला क्वेश्चन, लवणीय मृदाओं में सुधार के लिए आवश्यकता होती है? तो लवणीय मृदाओं में सुधार के लिए क्या आवश्यकता होती है? जिप्सम की। ठीक है। मृदा संपूर्ण मृदा का प्रति इकाई द्रव्यमान जिसमें ठोस एवं रंध्रों दोनों को सम्मिलित किया जाता है कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, आभासी घनत्व। अगला क्वेश्चन, मृदा गंधक का क्रांतिक स्तर क्या है? तो क्रांतिक स्तर क्या है? ऑप्शन सी, 10 ppm से कम गर्म पानी में घुलनशील। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस आधारित उर्वरकों की पोषक तत्व उपयोग क्षमता होती है? तो पोषक तत्व उपयोग क्षमता ऑप्शन ए 15 से 20% होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेहलिज तकनीक किस पोषक तत्व की उपलब्धता को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है? तो मेहलिज तकनीक पोटेशियम को ज्ञात करने के लिए लिया जाता है काम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की पौधों की आपूर्ति निम्न में से किस रूप में दी जाती है? तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
की जो उत्पत्ति है वो जल और वायु दोनों में दी जाती। ऑप्शन डी बोथ सी और बी और सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मर्डर्स एस्पेरिजिलस नाइजर टेस्ट का प्रयोग किसकी कमी की पर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, कॉपर और मैग्नीशियम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुरुत्व प्रभाव के से मृदा जल संचालन कहलाता है। तो गुरुत्व प्रभाव से मृदा जल संचालन ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा प्रतिशत कितनी होती है? तो अभी बताया था हमने, मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा उपयुक्त में से इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा 20.3% होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3% होती है। अगला क्वेश्चन है सिंचाई जल का अधिकतर फसलों के लिए विषैलु बनता है जब उसमें बोरान की सांद्रता कितने ppm से बढ़ जाती है? तो कितने ppm से बढ़ जाती है? 1 से अगर अधिक बोरान की सांद्रता बढ़ जाती है, ऑप्शन डी सही है इसका, तो वो विषैलु बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्षारीय मृदाओं में विनिमय योग्य सोडियम के प्रतिस्थापन के लिए प्रायः काम आने वाला सस्ता रासायनिक सुधारक कौन सा है? तो ऑप्शन सी जिप्सम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामान्यतः मृदाओं की मृत्तिका खनिज एवं ह्यूमस के लिए अधिशोषित करते हैं। तो खनिज एवं ह्यूमस के लिए अधिशोषित करते हैं, ऑप्शन है धन आयन। अगला क्वेश्चन है वर्मीकुलाइट मृत्तिका खनिज का धन आयन विनिमय क्षमता ग्राम होती है, कितने ग्राम में होती है? तो ऑप्शन डी 150 ग्राम में। अगला क्वेश्चन मृदा संरचना का प्रकार है। तो मृदा संरचना का प्रकार प्लेटी संरचना, प्रिज्मी संरचना, ब्लॉकी संरचना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं, ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जेपीफेरस मृदाएं सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होती क्योंकि ये मृदाओं में जल संचालकता कम होती है, जल प्रवेशता कम होती है, जलमग्न होने का खतरा बना रहता है और उपरोक्त सही। तो उपरोक्त में से सभी ये सारे जल जो है ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। ठीक है, उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वृद्धि करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? तो कौन से हैं? ऑप्शन बी अवायुजीवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधिकांश पौधे अपनी पूर्ण क्षमता से मृदा जल का अवशोषण करते हैं तथा पोषक तत्वों की मृदा में प्राप्यता की अधिकतम होती है जब मृदा जल स्तर क्या होता है? ऑप्शन सी क्षेत्र क्षमता या मृदा जल धारण होता है। ठीक है, धारिता होती है। अगला क्वेश्चन लवणीय क्षारीय मृदा बनने के मुख्य कारण हैं। तो लवणीय क्षारीय मृदा बनने के मुख्य कारण क्या क्या है देख लीजिए। शुष्क जलवायु, समुद्र जल का प्रभाव, लवणीय जल से मृदा की सिंचाई, उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पौधों द्वारा मृदा जल का अवशोषण एकदम कम हो जाता है यदि मृदा का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन ए सही, सॉरी। अगला क्वेश्चन भाप उपचारित अस्थिचूर्ण में होता है। तो भाप उपचारित अस्थिचूर्ण में क्या होता है? ऑप्शन बी 22% P2O5। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से तेल की खली मतलब ऑयल के खादों में से किसमें नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा होती है? किसकी खली में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है? तो ये ऑप्शन है मूंगफली की खली में। देख लेते हैं, खाद्य खलियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन मूंगफली की खली में होता है 7.3%, जबकि नीम की खली में 2 से 5% नाइट्रोजन और अरंडी की खली में
4.3% नाइट्रोजन, और अखाद्य खलियों में कुसुम की खली में 7.8% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कुसुम की खली में है, बट अगर खाद्य खलियों में पूछा जाए तो मूंगफली की खली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उर्वरक में मुख्य पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया होता है? तो किसमें? ऑप्शन डी, डाई अमोनियम फॉस्फेट में। अगला क्वेश्चन, एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एजोला जैव उर्वरक के प्रयोग में साइनोबैक्टीरिया किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, हरी खाद से फसल की पैदावार बढ़ती है। तो हरी खाद से फसल की पैदावार 30 से 50% तक बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनाबिया जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकारक है और इसकी पत्तियों में उपस्थित रहता है। तो क्या रहता है एनाबिया में? ऑप्शन डी, एजोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइजोस्फियर या मूल परिवंशी राइजोस्फियर या मूल परिवंशी शब्द किसने दिया था? तो ऑप्शन सी, हिल्टनर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईफॉर्म या IFOAM का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस संस्था द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया? तो किस संस्थान द्वारा? ऑप्शन सी, अपेडा द्वारा। ठीक है, एपेडा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उत्पादन में काम नहीं ले सकते हैं? तो जैविक उत्पादन में कौन सा काम नहीं ले सकते? बेसिक स्लैग, SSP और रात्रि विष्ठा, ये तीनों काम में नहीं ले सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मृदा के pH मान को बढ़ाने का काम लिया जाता है? तो मृदा का pH बढ़ाने के लिए चूना काम में लिया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती शब्द के द्वारा बनाया जाता है। किस शब्द के द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन बी, किसके द्वारा बनाया गया? लॉर्ड नॉर्थ बैरॉन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में काम में लिए जाने वाले पौध संरक्षण उत्पाद हैं। तो पौध संरक्षण उत्पाद ये सभी हैं, नीम का तेल, जीवामृत और पंचगव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक पंजीकरण एजेंसी कहाँ पर है? तो राजस्थान राज्य बीज एवं जैव पंजीकरण एजेंसी जो है, ऑप्शन सी, जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित खाद फसल नहीं है? तो हरित खाद फसल बरसीम नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, कैल्शियम निम्न में से किसका अवयव है? तो कैल्शियम जो है मध्य पटलिका का अवयव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म पोषक तत्वों के मुख्यतः निम्न कार्य करते हैं। तो क्या कार्य करते हैं? एंजाइम के कोफैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों में शुष्क भार का अधिकांश भाग बनाने के लिए पोषक तत्व की निम्न में से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन डी, जल और वायु दोनों में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लैग हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से पाया जाता है। तो लैग हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से ऑप्शन सी, बैक्टीरिया के पास पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एजोलियम में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्मजीव निम्न नहीं है। तो कौन सा सूक्ष्मजीव निम्न में से नहीं है? एनाबीना। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रोटीन उत्पाद के लिए अति महत्वपूर्ण पोषक तत्व निम्न में से है। तो प्रोटीन उत्पाद के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है पोषक तत्व, वो नाइट्रोजन है। ऑप्शन ए सही है।
अगला क्वेश्चन है, एक उच्च धनायन विनिमय क्षमता वाली मृदा निम्न में से अधिक धारित करती है, तो क्या धारित करती है? फास्फेट। अगला क्वेश्चन, मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑक्सिन क्रिया के लिए दूसरे मैसेंजर की तरह कार्य करता है? कौन सा? ऑप्शन है IAA। अगला क्वेश्चन है, मृदा के पीएच मान के उल्लेखनीय परिवर्तन को सहन करने की क्षमता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ऑप्शन है बफर या उभय प्रतिरोधकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए अनावश्यक किंतु लाभकारी तत्व है, तो पौधों के लिए अनावश्यक किंतु लाभकारी है वैनेडियम है सोडियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिक पीएच वाली भूमि में इन तत्वों की कमी होती है, तो किन तत्वों की कमी होती है? ऑप्शन बी इसमें यहीं पर दिया हुआ है, बोरान व लोहा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस पेंटॉक्साइड की गणना के लिए सूत्र कौन सा होगा? तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड गणना के लिए फास्फोरस पेंटॉक्साइड इज इक्वल टू P इंटू 2.29, ये फार्मूला होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, म्यूरेट ऑफ पोटास का अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो म्यूरेट ऑफ पोटास का अच्छा प्रभाव उदासीन भूमि पे पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न मृदाओं में से किस समूह को क्षेत्रफल का भारत में सर्वाधिक है? तो ऑप्शन बी जड़ोल मृदा का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ मृदा क्षारीयता को सुधारने के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो मृदा क्षारीयता को सुधारने के लिए ऑप्शन बी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मुख्यतः पौधे नाइट्रोजन जिस रूप में लेते हैं वह क्या है? नाइट्रोजन मुख्यतः पौधे जो है नाइट्रेट रूप में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, चूना का प्रयोग किस प्रकार की भूमि को सुधार के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी अम्लीय मृदा के सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 8.5 से अधिक पीएच वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो 8.5 से अधिक पीएच वाली भूमि को क्षारीय मृदा कहते हैं। ठीक है। अगला, पौधे द्वारा भूमि में अवशोषित किए जाने वाले सूक्ष्म तत्व हैं, तो कितने हैं? पौधे द्वारा जो भूमि में अवशोषित किए जाते हैं 8, ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म खाद है? तो जीवाश्म खाद नीम की खली है। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो काली मृदा का क्षेत्रफल कहाँ पे सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, कौन सा धान के लिए लाभकारी तत्व है? तो धान के लिए लाभकारी तत्व सिलिकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उर्वरक का उत्पादन भारत में नहीं होता है? तो म्यूरेट ऑफ पोटास का उत्पादन भारत में नहीं होता, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, पौधे में पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन है DI आर्नॉन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु NO2 को NO3 में परिवर्तित करता है? तो NO2 को NO3 में नाइट्रोबैक्टर करता है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एनहाइड्रस अमोनिया में पाया जाता है, तो एनहाइड्रस अमोनिया में पाया जाता है 82% नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, वैम किसका अवशोषण करता है? तो वैम जो है फास्फोरस का अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक मृदा में भार के आधार पर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है, तो 20% से अधिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लवणीय मृदा का पीएच कितना होता है? तो 8.5 से कम, ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मृदा जल के बीच की उपलब्धता होती है, तो मृदा जल के बीच 1/3 - 15 ATM होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन, मृदा का पौध के संबंध में अध्ययन करते हैं, अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मृदा का पौध के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है उसको इडेफोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे अधिक अपक्षय प्रतिरोधी है? तो कौन सा है?
ऑप्शन बी क्वार्ट्ज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मृदा का सीधा कटाव जिसमें विभिन्न सतह होती हैं जाना जाता है। ऑप्शन बी मृदा उच्छेद। अगला क्वेश्चन, अम्लीय सल्फेट मृदाएं पाई जाती हैं। अम्लीय सल्फेट मृदाएं समुद्र के किनारे पाई जाती हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अपरदन मुख्यतः प्रभावित होता है। अपरदन मुख्यतः वर्षा से प्रभावित होता है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं किसमें? ऑप्शन बी जड़ों पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य मुख्य गैस हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य मुख्य गैस कौन सा है? CH4 मीथेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में विश्व का कितना % भू संसाधन है? तो लैंड रिसोर्सेज कितना % है भारत में विश्व का? ऑप्शन ए 2.4%। अगला क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी से एक्जेंथीमा रोग होता है? तो एक्जेंथीमा रोग जो होता है, ऑप्शन डी कॉपर की कमी से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मृदागढ़ वर्टीसाल का संबंध है। तो वर्टीसाल किससे संबंधित है? काली मृदा से। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, पीएच मान 6.7 पर फास्फोरस के किस रूप में अधिक उपलब्धता होती है? तो अगर पीएच मान 6.7 है तो फास्फोरस जो है ऑप्शन ई H2PO4 माइनस में उपलब्धता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मृदा की पारगम्यता कम होती है? तो कौन सी मृदा की पारगम्यता कम होती है? क्षारीय मृदा की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है? तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर जो है एक्ट्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिएंसेंस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस घोलक जीवाणु को कहते हैं। तो फास्फोरस घोलक जीवाणु PSV को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जाइलम के द्वारा जल एवं पोषक तत्वों को स्थानांतरण किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मृदा में 1/3 बार -1/3 बार से 31 बार की सीमा में पाया जाने वाला जल कहलाता है, क्या कहलाता है? कोशिकात्व या कैपिलरी जल कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मोलिब्डेनम या एमओ आवश्यक तत्व है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रिप्टोफैन के जैविक संश्लेषण के लिए आवश्यकता है। तो ट्रिप्टोफैन जिंक के जैविक संश्लेषण की आवश्यकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा में 15 से अधिक ISP मान होता है? तो किस मृदा में होता है? लवणी मृदा में, लवणी क्षारीय मृदा में। ठीक। अगला क्वेश्चन, कौन सा, एक मिनट, क्षारीय मृदा में होता है, सॉरी लवणी क्षारीय नहीं, क्षारीय मृदा में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा उर्वरक तत्व भूमि में डालने के तुरंत बाद फिक्स हो जाता है? तो कौन सा है? फास्फोरस। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत सबसे अधिक इन्फिल्ट्रेशन दर वाली मृदा किस समूह में संबंधित है? तो सबसे अधिक इन्फिल्ट्रेशन वाली मृदा जो है एरिडोसोल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक किस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो है जिंक की कमी पाई जाती है। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, किस उर्वरक में सर्वाधिक जस्ते की मात्रा पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? ऑप्शन डी ZNO में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, किसकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक की आवश्यकता होती है या इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है फॉसिल्स के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गन्ने में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सी जीवाणु उपयोग में की जाती है? तो कौन सा जीवाणु उपयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर डाइजोट्रोफिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों में अतिरिक्त गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्शन सी प्लाज्मिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि जस्ता की कमी से नहीं होता है? तो कौन सी व्याधि जस्ता की कमी से नहीं होती? ऑप्शन सी फलों का डाईबैक। अगला, पीट मृदा होती है तो पीट मृदा किसे कहते हैं? अम्लीय मृदा को। अगला क्वेश्चन, आयरन सल्फेट का जिप्सम समतुल्यांक होता है, तो जिप्सम समतुल्यांक 1.62 होता है। तो क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट है तो अमोनियम सल्फेट एक सरल उर्वरक है। अगला क्वेश्चन, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का तापमान है 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्नन और स्कॉट ने किस तत्व की अनिवार्यता की कसौटी दी स्थापित की? तो किस तत्व की? वो मॉलिब्डेनम की। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस का मान ज्ञात करने के लिए P2O5 को गुणा किससे करते हैं? तो ऑप्शन सी 0.44 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मृदा कण का औसत घनत्व होता है, तो मृदा कण का औसत घनत्व 2.65 मिलीग्राम मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोबर खाद बनाने वाली नाली विधि प्रतिपादित की किसने की? CN आचार्य ने। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व पोषक पौधे के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम का प्राकृतिक स्रोत है, तो मैग्नीशियम का प्राकृतिक स्रोत ऑप्शन सी डोलोमाइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गेहूं फसल के लिए उपयोगी जैविक खाद है, तो गेहूं फसल के उपयोगी जैविक खाद एजोक्टोबैक्टर संवर्धन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूमि की रचना में कौन से कारक अधिक प्रभावी हैं? तो भूमि की रचना में जलवायु अधिक प्रभावी है। अगला क्वेश्चन, अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित को क्या कहते हैं? तो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित को क्या कहते हैं? और नाइट्रिफिकेशन। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, फार्म यार्ड खाद के देने का उचित समय कौन सा होता है? FYM देने का उचित समय जो होता है, ऑप्शन बी बोने के 1 माह पहले सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व ऑप्शन बी मैंगनीज है। अगला क्वेश्चन, दो या अधिक तत्व वाले उर्वरक को क्या कहते हैं? तो दो या अधिक तत्व वाले उर्वरक को जटिल कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन बी गंधक, यह सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, साधारण भूमि का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या है? तो 10:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधे में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम प्रदर्शित होते हैं, तो पौधे में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण जो है पुरानी पत्तियों पर प्रदर्शित होते हैं सबसे पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व भूमि में अधिक स्थिर होता है? तो कौन सा है? फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, अमोनिया नाइट्रेट से बदलती है, तो जीवाणुओं द्वारा। अगला क्वेश्चन, वह उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म है, तो नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में है होता है, क्या होता है? ऑप्शन है यूरिया। अगला क्वेश्चन, यूरिया का हाइड्रोलिसिस होता है तो मृदा में बनता है, क्या बनता है? अमोनियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, नहर के किनारे के पास की मृदाएं होती हैं लवड़ी। ऑप्शन बी सही है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व की कमी की वजह से पौधे में पीलापन एवं कम बढ़वार होता है? तो किसकी कमी से होता है जिसमें पौधे की पीलापन और कम बढ़वार होती है? नाइट्रोजन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, ऊसर भूमि के सुधार के लिए प्रयोग करते हैं, तो ऊसर भूमि के सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, मृदा में सबसे अधिक भार कौन से सूक्ष्म जीवाणु, तो कौन सा है? ऑप्शन सी, फफूंदी। अगला क्वेश्चन, रॉक फॉस्फेट में होता है, तो रॉक फॉस्फेट में 30 से 40% P2O5 होता है। अगला क्वेश्चन, अति सामान्य जिंक उर्वरक है, तो अति सामान्य जिंक उर्वरक जिंक सल्फेट है। अगला क्वेश्चन, गोबर की खाद कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है, तो गोबर की खाद में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 20 से 30:1 होता है। अगला क्वेश्चन, मृदा के गुण एवं स्वभाव लिखी गई है, नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल लिखी गई है नाइल सी ब्रेडी द्वारा। अगला क्वेश्चन, मृदा की सतह से जमाव के समय कोटिलीडन ऊपर आते हैं, तो उन्हें कहते हैं, तो जो कोटिलीडन ऊपर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एपीजियल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृषि योग्य भूमि में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का विस्तार होता है, तो कृषि योग्य भूमि में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात का विस्तार जो होता है, ऑप्शन ए 8:1 से 15:1, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मृदा वानस्पतिक जाति के अंतर्गत आते हैं या सोयल फ्लोरा के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें ऑप्शन सी, कवक जीवाणु, एल्गी, एक्टिनोमाइसीटीज और पौधे के राइजोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाली फसलें, ऑप्शन है ढैंचा, सनई, लोबिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, HCl का तात्पर्य है, तो HCl का तात्पर्य ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सैल एवं खनिजों के अपक्षयण में को निम्न में से क्या कहते हैं? तो सैल एवं खनिजों के अपक्षयण को निम्न में से मृदा निर्माण की क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फसलों की बढ़वार के लिए सबसे उत्तम मृदा समूह है, तो फसलों की बढ़वार के लिए सबसे उत्तम मृदा समूह क्ले डोमट है। अगला क्वेश्चन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिएंसेस फियंस है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिएंस जो है वो मृदा जीवाणु है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशतता होती है, तो कितनी होती है? ऑप्शन है 0.1%। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल्दी नमी अवशोषित करने वाला उर्वरक है? तो जल्दी नमी अवशोषित करने वाला उर्वरक यूरिया है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस पौधा द्वारा किस रूप में अवशोषित होता है? तो फास्फोरस पौधे द्वारा किस रूप में अवशोषित होता है? ऑप्शन सी, H2PO4 में। अगला क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व पौधे मृदा से ज़्यादा मात्रा में अवशोषित होते हैं? तो कौन सा पोषक तत्व है? ऑप्शन बी, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा वर्गीकरण में कितना मृदा गण होते हैं? तो कितने होते हैं? 12। मृदा वर्गीकरण में मृदा गण 12 होते हैं, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा और एक उर्वरक है कार्बनिक? ठीक है, कौन सा कार्बनिक एक उर्वरक है? यूरिया, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मृदा ब्लॉक में नमी के कम या ज़्यादा होने का मापक होता है, तो नमी के कम या ज़्यादा होने का मापक टेंशियोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, जैव उर्वरक होते हैं, तो जैव उर्वरक होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक, फास्फेट घुलनशील और कार्बन पदार्थ के विघटनकारी, ये सभी होते हैं, ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्योरेट का रासायनिक संगठन है, तो ब्योरेट का रासायनिक संगठन NH2COHN
NHCONH2 होता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जटिल उर्वरक है? तो जटिल उर्वरक ऑप्शन डी इफ्को 12 32 16। ठीक है, इसमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? तो कौन सा सूक्ष्म तत्व है? आयरन। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, ISSS के अनुसार सिल्ट का कण व्यास होता है, तो कण व्यास कितना होता है? ऑप्शन सी 0.02 से 0.002 mm। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि बॉक्स में भरी मृदा 2.65 ग्राम मृदा 2 सेंटीमीटर क्यूब आयतन घेरती है, तो मृदा का आभासी घनत्व क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन सी 1.325 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय शैल है? तो अग्नेय शैल कौन सा है? ऑप्शन सी बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन, केओलिनाइट मृतक का खनिज एक साथ किसके साथ जुड़ते हैं? तो किसके साथ जुड़ते हैं? O और OH संलग्नता के साथ। ठीक, अगला क्वेश्चन, 1% जैव कार्बन किसके बराबर होता है? तो 1% जैव कार्बन जो है 1.724% जैव पदार्थ के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल नहीं है? तो कौन सा सेल नहीं है? हॉर्नब्लेंड। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर किसके कारण संगमरमर में बदल जाता है? तो चूना पत्थर जो है कायांतरण के कारण संगमरमर में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इस समय राजस्थान की मृदाओं को वर्गीकरण करने के लिए किस मृदा का वर्गीकरण का अनुसरण किया जाता है? तो कौन सा है? 7वां सन्निकटन वर्गीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट किस फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है? तो अमोनियम सल्फेट किस फसल के लिए है? इन सभी के लिए, गन्ना, धान, मूंगफली। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सॉइल साइंस का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, और आप चाहते हैं सारे सब्जेक्ट ऐसे कवर हो, सारे सब्जेक्ट का निम्रा सुंडा से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो बने रहिए। इसमें हमने एग्रोनॉमी का लिंक भी ऐड कर दिया है, तो वो भी जाके देखिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ठीक, और आगे आप क्या चाहते हैं। धन्यवाद।